हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीजीएल 2019 टायर 1 के 6 मार्च शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अ पर्सन हु अट्रैक्ट अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा पर्सन जो लोगों को अट्रैक्ट करे उसे कहते हैं फ्लैम्बोयेंट। और वेगाबॉन्ड का मतलब होता है जो ट्रैम्प हो, जो इधर उधर बिना कोई मोटिव के घूमता हो, उसे कहते हैं वेगाबॉन्ड। ग्लूटन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन हो, जो बहुत ज़्यादा खाता हो। नेक्स्ट है नरेशन का क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी सेड वाज विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। उसने कहा कि वो समर वेकेशन में कहाँ जाएगी? उत्तराखंड जाएगी। तो इसे बताना है, इसका क्या हो जाएगा? ये पास्ट में है तो ये चेंज किस में हो जाएगा? V2 हमारा बेसिकली चेंज होता है हैड में, तो हैड है किस में? ऑप्शन 4 में। पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। सी सेड दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जंबल सेंटेंस। तो इसे देखते हैं किससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। इट से बेसिकली नहीं होता है, इससे भी नहीं होगा, हाउएवर से भी नहीं होता है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ बी से स्टार्ट होगा, और जो कि है सिर्फ दो ऑप्शन में, बी ए और बी सी। बी ए और बी सी। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे एंड इज कंट्रीब्यूटिंग लोड टुवर्ड्स इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो रही है? बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी क्या हो रही है? इम्प्रूव हो रही है, ग्रो कर रही है। बी के बाद देखते हैं ए को पढ़ के। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरल स्किल एंड इज़ अ ग्रेट सप्लीमेंट टू क्लासरूम रीडिंग। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट के लिए, ओरल और ऑरल स्किल के लिए। बी ए और डी सी। हाउएवर इट कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हालांकि ये क्या है, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उसका सब्सटीट्यूट तो नहीं है। Thus, it is the responsibility of a teacher to make the learners understand that their aim to master the language, not the technology. लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से सिखाता है स्टूडेंट को। तो हमारा जो करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है बी ए डी सी। एक करेक्ट सीक्वेंस बना रहा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है फीलर का क्वेश्चन। द रिकलेस यंग मैन वाज डैश फॉर द डेब्ट्स इनकर्ड बाय हिम। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑडासियस, सस्पिशियस, लाइएबल या रिलायबल। ऑडासियस का मतलब होता है जो बहुत ही हिम्मती हो, बहुत ही साहसी हो। सस्पिशियस का मतलब होता है डूबियस। लाइएबल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उत्तरदायी होना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। रिलायबल का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। और लाइएबल के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है फॉर, तो क्या हो जाएगा? द रिकलेस यंग मैन वाज लाइएबल फॉर द डेब्ट्स इनकर्ड बाय हिम। नेक्स्ट है, इसमें करेक्ट करना है, जो करेक्ट वर्ड है उसे बताना है। तो करेक्ट है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट, इंडेक्स, सूची। टेम्परेचर, ये जो वर्ड है ये रॉन्ग है। टेम्परेचर होता है इस तरह से, सही हो जाएगा TEMPERATURE। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। एग्रेशन में हो जाएगा यहाँ पे डबल जी होता है एग्रेशन में, AGGRESSION। एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा होना। मिलियनर में हो जाएगा NAIRE, यहाँ पे होगा तब ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस को क्या करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इफ ही डज नॉट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट ही वुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। अगर वो 40% मार्क्स नहीं लाती है तो तब क्या होगी? नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड नहीं होगी। इम्प्रूवमेंट करना है इसमें, वुड नॉट बी में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वुड नॉट बी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा होगा विल नॉट बी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, इसे पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड डैश थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। द काउज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश सच एज
contamination of water, cutting of trees and forest, emission of toxic gases, etc. Due to dash factor, the flora and fauna are adversely affected, and awareness to protect the environment is everybody's dash duty, and we should collectively come forward for this novel campaign. Government is taking a strong dash to check the menace of pollution. तो ये क्या है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के से रिलेटेड है। पहला है इसमें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो वैश्विक समस्या है जिससे क्या होता है, जो इंसान का जीवन है वो खतरे में है। तो यहाँ पे होना चाहिए ए एंड द या सम। तो यहाँ पे होना चाहिए हमारा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी एंड से अगर हम कनेक्ट करते हैं तब यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे V2 है तो इधर भी V2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ए ग्लोबल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए थ्रीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Environmental pollution is a global problem and a threat to human survival. The cause of pollution are quite dash. जो pollution का जो cause है वो क्या है, many है, numerous है, enough है या plenty है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा numerous। जो pollution का जो cause है वो numerous है, it means बहुत अनेक है, बहुत ज़्यादा है। Such as contamination of water. Contamination का मतलब होता है गंदा, प्रदूषित। Such as contamination of water, cutting of trees and forest, emission of toxic gases, etc. Due to dash factor, the flora and fauna are adversely affected. यहाँ पे क्या हो जाएगा, these, that, this या those। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा these। ड्यू टू दिस फैक्टर, इन सब फैक्टर के कारण जो है हमारा जो फ्लोरा है, फौना है, वो सब एडवर्सली इफेक्टेड, मतलब बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टेड है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, देज। एन अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज एवरीबॉडीज डैश। जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का जो अवेयरनेस है वो क्या है, एवरीबॉडीज डैश ड्यूटी एंड बी प्रोटेक्ट कलेक्टिवली, वो सबका ड्यूटी है। डूबियस, मोरल या अर्जेंट या पायस। तो ड्यूटी कैसा होगा, डूबियस तो होगा नहीं, अर्जेंट भी नहीं होगा, पायस भी नहीं होगा। पायस का मतलब होता है पवित्र, ड्यूटी पवित्र नहीं, ड्यूटी होगी मोरल। जो हमारे इन्वायरमेंट को बचाने का जो क्या है, एवरीबॉडीज मोरल ड्यूटी, सबका मोरल ड्यूटी है। एंड बी शुड कलेक्टिवली कम फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड फॉर दिस नोवेल कैंपेन। हम सबको एक साथ इस कैंपेन के लिए आना चाहिए। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग डैश टू चेक द मीनांस ऑफ पॉल्यूशन। मीनांस का मतलब होता है खतरा, मीनांस का मतलब होता है खतरा। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इंटाइसमेंट मीजर अटेम्प्ट या प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मीज़र कर रही है, ये जो खतरा है उसका मीज़र कर रही है, जो भी पॉल्यूशन है उसे नापने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम, इसमें बताना है ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है काफ़ी विचित्र होना। जैसे पहले की कुछ मूर्तियां हैं वो क्या है, बहुत ही ग्रोटेस्क्यू है। इट मीन्स टूटी फूटी, कुछ अलग ही तरीके से बनी हुई। डिस्टॉर्ट भी इसका सेम मतलब हो जाएगा, अगली, मॉन्स्टर। ये तीनों के तीनों क्या हैं, इसके सिनोनिम्स है ग्रोटेस्क्यू के। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव यहाँ पे हो जाएगा ग्रोटेस्क्यू का अपोजिट, बी। इसमें है नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो इडियम है इसका मीनिंग बताना है। लाई अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट, डिजेक्टेड, कंफर्टेबल या डेयरिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा डिजेक्टेड, काफ़ी निराश होना, उदास होना। नेक्स्ट है सिनोनिम, इसमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिपरक्यूशन। रिपरकशन का मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है परिणाम, रिएक्शन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिएक्शन, ऑप्शन ए। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है अरेंज करना। रिकलेक्शन का मतलब होता है याद करना। रिमाइंडर का मतलब भी होता है वही, याद करना, याद दिलाना। रिपरकशन का हो जाएगा सिनोनिम रिएक्शन, परिणाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी है सिनोनिम का, जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है बचपना, जो कि है इसका चाइल्डिश। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इंसेन का मतलब होता है जो इंसेन बिहेवियर, मतलब सनकी टाइप का, जो पागलपन जैसा बिहेवियर हो उसे इंसेन कहते हैं। नेक्स्ट है फिलर का क्वेश्चन, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट डैश देयर
टीचर, जो अनरूली बिहेवियर था स्टूडेंट का, उसने टीचर को क्या किया, इरिटेट किया, प्लीज किया, काम किया या कंफर्ट किया। प्लीज तो नहीं करने वाला, खुश तो नहीं करेगा। अगर आप अनरूली बिहेवियर करोगे तो टीचर तो खुश नहीं होंगे, काम शांत भी नहीं होंगे, कंफर्ट भी नहीं होंगे, तो क्या हो जाएंगे, इरिटेटेड। इट मीन्स गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना, गुस्सा होना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. improvement करना है हमें इस पार्ट में। no soon the chief minister step in then the bomb exploded. तो ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वही रॉन्ग है। नो सून नहीं होता है, होता है नो सूनर। नो सूनर होगा यहाँ पे जो कि है ऑप्शन सी में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट में है तो यहाँ भी होना चाहिए डिड। नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन दैन, नो सूनर है तो दैन तो आएगा ही, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी हमें ग्रामेटिकल एरर है उसे बताना है। इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। सी बिहेव्स इन अ सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। उसने क्या किया, बहुत ही अच्छे से बिहेव किया लोगों के साथ, इसलिए एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, इसलिए उसकी तारीफ कर गई। तो एरर है हमारे इस पार्ट में, सी बिहेव्स इन अ, यहाँ पे हो जाएगा सी बिहेव्स इन, यहाँ पे नहीं लगेगा, सी बिहेव्स और इन ए यहाँ पे रिमूव होगा, सी बिहेव्स सच अ कॉर्डियल मैनर, देन हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमें करेक्ट जो वर्ड है वो बताना है। सॉवेरिनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, इम्पोर्टेंस, तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटनेस। तो और ऑप्शन है यहाँ पे जो कि करेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन है सॉवेरिनिटी। नेक्स्ट है रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, यहाँ पे डबल एन नहीं होगा, सिर्फ एक एन होगा, देन सेंटेंस सही हो जाएगा। ग्रीवेंस हो जाएगा, ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेन करना, GRIEVANC। ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना। इटिनररी का मतलब होता है जो प्रॉपर एक जगह पे ना रहे, इधर उधर घूमकर अपना जो जीवन व्यतीत करे, उसे कहते हैं घुमंतु। इटिनररी, ETINERARY इसका करेक्ट वर्ड होगा। यहाँ पे ई के जगह पे, ए के जगह पे ई होगा, तब ये सही हो जाएगा। इटिनररी का मतलब होता है जो घूमते हुए जीवन को व्यतीत करे। नेक्स्ट है, इसमें ये ईडियम है, इसे बताना है। टू पैडल वंस ऑन कैनो। कैनो का मतलब होता है जो छोटा सा नाव होता है उसे कहते हैं कैनो। अपने ही नाव को खुद पैडल देना, इट मीन्स क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन वन सेल्फ, खुद पे डिपेंड होना, अपने ही नाव को खुद चलाना, कहने का मतलब है खुद पे डिपेंड होना। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजियन एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। जो प्रीच करते हैं, जो बताते हैं गॉड के बारे में, वैसे पर्सन को क्या कहते हैं, वैसे पर्सन को कहते हैं प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर या फिर प्रिडिक्टर, जो भविष्य के बारे में बताता हो, भविष्य वक्ता, उसे कहते हैं प्रोफेट। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, और स्कॉलर का मतलब होता है जो बहुत ही विद्वान हो। एथिस्ट का मतलब होता है बेसिकली पैगन। पैगन कहने का मतलब है कि जो भगवान में विश्वास ना करे, जैसे भगवान पे विश्वास ना हो, उसे कहते हैं एथिस्ट। यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रोफेट, जो भगवान के बारे में बताता हो, जो स्पीच देता हो भगवान के बारे में, भविष्य के बारे में भी जो बताता हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। जितने भी एम्प्लॉय हैं नेशनल शुगर फैक्ट्री में, वो क्या है, डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द, जो मेडिकल पेंशन जो मिलने वाला है उसमें बॉस से क्या है, डिफर है। तो यहाँ पे डिफर के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन तो आता है, लेकिन इस यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसएग्री के सेंस में बात हो रही है, और जब भी डिसएग्री किसी मैटर पे होते हैं तो डिफर के साथ बेसिकली फ्रॉम नहीं आता है, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, विथ, डिफर विथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी बात पे क्या हो रहा है, डिसएग्री किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा डिफर विथ। डिफर फ्रॉम किसी दो चीज़ के बीच अगर अनलाइक हो, मतलब बहुत
अनलाइक कहने का मतलब है दो चीज़ों के बीच, दो लोगों के बीच जब डिफरेंस हो तो हम डिफर फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन जब किसी ओपिनियन पर अगर डिसएग्री किया जाए तो डिफर विथ का यूज होता है। तो एरर है हमारे इस पार्ट में, डिफर फ्रॉम ऑप्शन सी में है, या ये हमारा है रॉन्ग। नेक्स्ट है, इसमें बताना है एंटोनिम स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जो काफ़ी फर्म हो, दृढ़ हो। स्ट्रिक्ट का मतलब भी सेम होता है, स्टर्न का मतलब भी सेम होता है। सीवियर का मतलब होता है जैसे सीवियर क्रिटिसिज्म, बहुत ही ज़्यादा निंदा होना किसी का, इसे कहते हैं। इट मीन्स चारों का चारों जो है वो क्या है, सिनोनिम्स है। स्ट्रिंजेंट, सीवियर, स्ट्रिक्ट या और स्टर्न, सबका मतलब होता है दृढ़, फर्म। इसका अपोजिट हो जाएगा लेनियंट। लेनियंट का मतलब होता है जो काफ़ी जेनरस हो, उदार हो। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है वॉइस का क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका जो पैसिव फॉर्म है उसे बताना है। व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाई वाज, ये नहीं होगा। व्हाई सो मच मनी स्पेंट, व्हाई यू, व्हाई सो मच मनी बिंग स्पेंट बाय यू, तो बिंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म रहता, देन हम बिंग का यूज करते हैं। वाई हैज़ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बिंग है। ऑप्शन बी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है। वाई इज सो मच मनी स्पेंट बाय यू, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है जंबल, नेक्स्ट है क्या है, जंबल सेंटेंस है। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ये जंबल सेंटेंस है, इसमें बताना है करेक्ट ऑर्डर। इट से बेसिकली हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। The district collector announced a gallantry award and financial aid for his family. A soldier died fighting in the battlefield. The money was promptly disbursed from the Prime Minister Relief Fund. तो इससे कहाँ से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होना चाहिए, ए से तो नहीं होगा, बी और सी बचा है। बी से भी नहीं होगा क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया गारंटी अवार्ड और फाइनेंशियल एड का। तो कब अवार्ड किया, जब सोल्जर शहीद हो जाते हैं तब। अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटल फील्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी से, इट मीन्स हमारा सी से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। और क्या है, सी के बाद बी है और सी के बाद डी है, तो सी के बाद बी को देखते हैं। सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटल फील्ड, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड अ गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली। जो सोल्जर है फाइटिंग करते हुए बैटल फील्ड में शहीद हो गए, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस, तभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या अनाउंस किया, गैलेंट्री अवार्ड का और फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड कहने का मतलब है कि पैसों से मदद करना। द मनी वाज प्रॉम्प्टेड डिसबर्स्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। जो मनी कहाँ से दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड से दिया जाएगा। इट वाज एन ऑनर एज वेल एज अ रिलीफ टू द फैमिली ऑफ द डिजीज्ड। ये ऑनर है और क्या है, रिलीफ फंड है फैमिली के लिए। तो यहाँ पे जो सही हो रहा है वो हो रहा है क्या हमारा, सी, बी और डी ए करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा 6 मार्च शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।